मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक है द्वितीय भाव का अनटेनेंटेड सबलॉर्ड देता है अपार धन। केपी एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। जी हाँ मित्रों, अब तक केपी ज्योतिष में ग्रहों का साधारण फल बताया गया है। ग्रह ही हर रूप में फल देते हैं, चाहे वो दशानाथ बन के देते हैं, चाहे सबलॉर्ड बन के, चाहे स्टार लॉर्ड बन के देते हैं। लेकिन आज हम केपी ज्योतिष के उस असाधारण फल के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ज्योतिषी प्रायः चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनका गहन अध्ययन इस विषय पर नहीं है। आप बहुत से कुंडली में देखते होंगे, बहुत से ज्योतिषियों का भविष्य कथन देखते होंगे तो साधारण तौर पर बता देते हैं कुछ। लेकिन आज हम जो भी वीडियो आज तक हमने दिया है वो प्राय जो प्रचलित नियम है उसी पर दिया है और अनटेनेंटेड ग्रहों के बारे में भी चर्चा किया है। आज क्या आप जानना चाहते हो कि टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रह क्या हैं, इनमें दोनों में अंतर क्या है, इनके फल में क्या अंतर है और अनटेनेंटेड ग्रह किस तरह से किसी भी भाव के फल को बदल देता है और मजबूत कर देता है। आज का जो विषय है केवल है द्वितीय भाव कुंडली का कस्पल सबलॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। द्वितीय भाव का अनटेनेंटेड सबलॉर्ड की बात कर रहा हूँ। कस्पल सबलॉर्ड या उपनक्षत्र स्वामी, भावों के उपनक्षत्र स्वामी। द्वितीय भाव का कस्पल सबलॉर्ड अगर अनटेनेंटेड हो तो अपार धन देता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से बात करेंगे और बात ऐसे करेंगे एक कुंडली चार्ट दे करके। इस जातक का प्रत्यक्ष हमने देखा है, देख भी रहे हैं। तो आइए हम कुंडली चार्ट पर चलते हैं। मित्रों, अगर कायदे से समझना है, वीडियो का रहस्य समझना है, मेरे चैनल का महत्व समझना है तो सबसे ज़रूरी है अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम मुख्य बिंदु पर आते हैं। अब सबसे पहली बात टेनेंटेड और अनटेनेंटेड की परिभाषा समझ। जबकि हमने वीडियो दिया है अनटेनेंटेड ग्रहों पर भी, टेनेंटेड ग्रहों पर भी, लेकिन बहुत दिनों पहले दिया है और उसके बारे में कहीं न कहीं इतनी विस्तृत जानकारी हमको नहीं थी जो उस वीडियो में हमने दिया है। और जब काफ़ी गहराई से अध्ययन किया तो बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट निकल के आया और उसी रिजल्ट का प्रभाव है कि आज मैं वीडियो का ये शीर्षक बनाया हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण है और आपके सारे संदेह को समाधान करने में सक्षम है। दूसरा विषय अनटेनेंटेड ग्रहों के बारे में, उनके फल के बारे में और केपी ज्योतिष में छिपे हुए फलित के गूढ़ रहस्यों और सूत्रों के बारे में अभी मैं कई वीडियो दूंगा, तब उसको समझा पाऊंगा। तो आज जो वीडियो है ये द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी तथा सेकेंड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर अनटेनेंटेड है तो कैसे अपार धन देता है। अब टेनेंटेड और अनटेनेंटेड इस चार्ट में हम देखेंगे। ये देखिए जातक का चार्ट है, इसका डेट ऑफ बर्थ है 24/2/1985, टाइम ऑफ बर्थ है 18:005 मतलब 6 बजे शाम को और प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, यहीं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, यूपी, इंडिया में। इस जातक
कि जो कुंडली बनी है ये सिंह लग्न की बनी है, कस्प कुंडली है या लग्न कुंडली है, एक कस्प कुंडली है। यहाँ हमने केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया स्पष्ट रूप से, जिससे आपको समझने समझाने में आसानी होगी कि कैसे आप टेनेंटेड और टेनेंटेड के फर्क को समझेंगे। अब इस जातक पर आज यही बता दूं कि मंगल की महादशा चल रही है 12-10-25 से, जो 12-10-32 तक रहेगी, और द्वितीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी माने कस्पल सबलाड मंगल ही है। मंगल किन भावों का सिग्निफिकेटर है हमने दिया, मंगल स्वयं के द्वारा 8-4-9 बता रहा है, और बुध के नक्षत्र में 7-2-11 बता रहा है। अब थोड़ा सा अनटेनेंटेड और टेनेंटेड पर विचार करें। टेनेंटेड का अर्थ होता है किराएदार, और अनटेनेंटेड का अर्थ होता है मालिक। अर्थात आपके घर में अगर कोई किराएदार है, रह रहा है, तो टेनेंटेड है, वो उसका मालिक तो नहीं है लेकिन उसका आधिपत्य उस पर है, उसका पूरा उपयोग करता वही है। लेकिन अगर आपके घर में कोई किराएदार नहीं है तो आप उसके मालिक हो। अर्थात अगर कोई किराएदार है, आप कहीं भी किराएदार हैं तो आप टेनेंटेड हैं, किसी के घर में किराए पर रह रहे हैं। और अगर आप अपने घर में रह रहे हों और उसमें कोई किराएदार नहीं है, आपका पूरा स्वामित्व है, तो आप अनटेनेंटेड हैं। अब यही फर्क हमको समझना है। टेनेंटेड को समझ के ही प्राय लोग फल कहते हैं, फल मिलते भी हैं, लेकिन जब अनटेनेंटेड का प्रभाव आता है तो फल दुगुना हो जाता है, या जिस ग्रह में जो भाव नहीं है वो भाव भी जागृत हो जाते हैं, उदित हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। तब हम चौंक जाते हैं, ज्योतिषी भी विस्मय करते हैं कि जब इस ग्रह में भाव नहीं है तो कहाँ से फल दे रहा। अब यहाँ इस जातक के चार्ट से बड़े चौंकाने वाले रहस्य खुल के आएंगे, लेकिन आज एक वीडियो में नहीं, और भी वीडियो इस पर बनाना पड़ेगा। आज यहाँ हम सिर्फ ये बताएंगे कि अनटेनेंटेड ग्रह कौन होते हैं। अनटेनेंटेड की 3 श्रेणी आप जान लीजिए। एक वह ग्रह जो अपने ही नक्षत्र में है, यानी अपने घर में या नक्षत्र में। दूसरे वो ग्रह जो किसी ग्रह के नक्षत्र लार्ड नहीं है, मतलब किसी के नक्षत्र लार्ड नहीं है कि वो किराएदार है मालिक, नहीं, नक्षत्र लार्ड नहीं है। और तीसरा वो ग्रह होता है जो किसी के नक्षत्र में है, 2 ग्रहों में आपस में नक्षत्र परिवर्तन, मतलब ए बी के नक्षत्र में और बी ए के नक्षत्र, तो ये दोनों ग्रह अनटेनेंटेड हो जाते हैं। इसकी परिभाषा बस संक्षेप में समझिए, जैसे जैसे वीडियो इस पर दूंगा इसके रहस्य का पर्दा उठता जाएगा। आज हम इस जातक की कुंडली में यह देखेंगे। यहाँ देखिए हमने केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है। इसमें पहला है वह प्लैनेट माने ग्रह, दूसरा है नक्षत्र, किस ग्रह के नक्षत्र में है, तीसरा है सबलार्ड, किस ग्रह के उप नक्षत्र में है, और चौथा कॉलम है ये सबलार्ड किस ग्रह के नक्षत्र में। तमाम नक्षत्र का कॉलम यही है। इस कॉलम में अगर कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में है तो वह अनटेनेंटेड होगा। यहाँ देखिए शनि एक ऐसा ग्रह है, शनि अपने ही नक्षत्र में, जानते हैं शनि अनटेनेंटेड है, इसको तीसरे नंबर पर हमने रखा है। यहाँ देखिए कुंडली के अनटेनेंटेड ग्रह हमने लिखा, तीसरे नंबर पर रखा। पहले नंबर पर हमने रखा है मंगल को। यहाँ देखिए मंगल अन्य ग्रह सूर्य से लेके राहु केतु तक आप देखेंगे तो किन्हीं ग्रहों के नक्षत्र स्वामी हैं, इसमें देख लीजिए। सूर्य जो है यहाँ देखिए राहु का नक्षत्र स्वामी है। चंद्रमा यहाँ देखिए, चंद्रमा देखिए गुरु का नक्षत्र है, मतलब चंद्रमा के भी नक्षत्र में ग्रह हैं। मंगल देखिए यहाँ किसी का नहीं है,
तो मंगल अनटेनेंटेड है। अब इसी तरह से इस कुंडली में मंगल, शुक्र और शनि, जो हमने 3 कंडीशन बताया, उस आधार पर अनटेनेंटेड ग्रह। अब शुक्र में भी देखिए कोई ग्रह नहीं है, शुक्र के नक्षत्र वाले कॉलम को देखिए, यहाँ कोई ग्रह, अर्थात मंगल, शुक्र और शनि 3 अनटेनेंटेड ग्रह। अनटेनेंटेड ग्रह का सीधा मतलब होता है, टेनेंटेड ग्रह का मतलब है वो ग्रह अपने जो भी भाव लेके आया है सिग्निफिकेटर के रूप में, वो स्रोत बनता है। केपी का नियम है कि ग्रह स्वयं माध्यम बनता है, स्रोत बनता है, सोर्स बनता है फल का, स्वयं फल नहीं देता। उसका नक्षत्रेश रिजल्ट देता है, मैंने रिजल्ट का कारण बनता है, रिजल्ट देगा। और उसका सबलॉर्ड क्वालिफाई करता है, क्वालिटी देता है, प्रॉमिस करता है, सपोर्ट करता है। ये पहले भी कई वीडियो में हमने बताया। जैसे साधारण सूर्य को ले लीजिए, सूर्य 6-3 है, मतलब 6 और 3 के माध्यम से स्रोत बन के फल देगा, लेकिन राव में 9-4-9 है। अब 9-4-9 में धन का कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा है। 9-4-9 माने शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, सबका है, भूमि का है, माता का है, धन नहीं है। लेकिन अब सूर्य धन के मामले में चूंकि नक्षत्र में धन स्थिति कमजोर है, ये नाते सूर्य धन के मामले में कमजोर है, तो ये तो स्थिति आती है। अब चूंकि शनि उसका सबलॉर्ड है जो अनटेनेंटेड है, उसी अनटेनेंटेड ग्रह ने सूर्य को धन देने की भी क्षमता दिया। ये दूसरा पॉइंट है जिस पर वीडियो में कल दूंगा। आज मैं देने जा रहा हूँ कि मंगल अनटेनेंटेड ग्रह है, और यही मंगल देखिए जो अनटेनेंटेड ग्रह होता है उसकी बात बता रहा हूँ। मंगल सोर्स तो बनेगा और रिजल्ट भी देगा। जैसे मंगल में 8-4-9 भाव हैं। 8वां भाव आप समझते हैं, संघर्ष का भी होता है, विरासत वसीयत का भी होता है, लाइफ इंश्योरेंस का भी होता है, या अन्य गुप्त धन होता है, शोध का होता है, रिसर्च का होता है, तो 8वां भाव है। 4था भाव शिक्षा का है, 9वां भाव भी शिक्षा का है, 4था भाव भूम भवन वाहन सुख का है। तो मंगल में 8-4-9 है। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड बुध है जो 7-2-11 बता रहा, अर्थात धन की स्थिति 2-11 अच्छी है। 7th की स्थिति पत्नी पक्ष, और व्यवसाय भी आदमी करेगा। कैसे करेगा? सोर्स बनेगा 8-4-9 और धन आएगा 7-2-11 से। अब इसका सब लॉर्ड और स्टार, उसका स्टार लॉर्ड देख करके हम रिजल्ट निकाल देते थे कि अगर नक्षत्र में है और उसका उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है तो धन देगा या और कामयाबी देगा। लेकिन आज हम यहाँ स्थिति अनटेनेंटेड में फ़र्क ये है कि अनटेनेंटेड ग्रह, जैसे उसका नक्षत्रेश बुध है, इसका फल तो देगा ही नक्षत्र का, धन वाला फल देगा, लेकिन इसमें जो 8-4-9 भाव है इसका भी फल देगा, अर्थात बुध को ट्रांसफर कर देगा 8-4-9 को भी, मतलब नक्षत्र के माध्यम से। या स्थिति यह है कि जो नक्षत्र के पास भाव नहीं है उसको भी दे करके और बलवान कर देगा, और जहाँ जहाँ भी मंगल का प्रभाव पड़ेगा वहाँ वहाँ वो डबल कर देगा पूरी ताकत के साथ। आज मैं यही बताने वाला हूँ, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव है और द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर अपने नक्षत्र के माध्यम से 2, 6, 10, 11 बता रहा है तो धन संपत्ति अच्छी होती है, चारों तरफ से उसको सहयोग मिलते हैं। लेकिन उसी धन भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखिए मंगल है। मंगल अनटेनेंटेड ग्रह है इस कुंडली में, अर्थात मंगल में स्वयं देखिए मंगल बुध के नक्षत्र में अर्थात 7-2-11 है, धन की स्थिति अच्छी है। लेकिन यही मंगल अनटेनेंटेड ग्रह जब द्वितीय भाव का कस्पल सब लॉर्ड हो गया तो इसके मतलब और भी स्थिति दुगुनी हो गई, अर्थात जो साधारण धन था वो असाधारण में, अपार में,
अत्यधिक में परिवर्तित हो जाए। तो द्वितीय भाव का उपनिषद स्वामी अगर अनटेनेंटेड है तो जो भी फल साधारण तौर पर दे रहा था वो अगर अनटेनेंटेड है तो फल और दुगना हो जाएगा और उस फल के शक्ति को बढ़ा देगा। कैसे होगा? मंगल तो साधारण रूप से देखिए 7, 2, 11 नक्षत्र के माध्यम से दे रहा है, शिक्षा भी है 8, 4, 9 है, लेकिन अगर यही द्वितीय का सबलाड बन गया तो इस फल को और बढ़ाएगा, मैंने अपार शक्ति पैदा कर। और इसी तरह से अनटेनेंटेड ग्रह द्वितीय का ही नहीं, 5th का, 6th का, 4th का, 11th का, किसी भाव का अनटेनेंटेड ग्रह कोई है और सबलाड बन गया, उस भाव के फल को बढ़ा देगा। मान लीजिए संतान सुख चाहिए, 5म भाव का सबलाड 5, 2, 11 नहीं बता रहा है तो आप कहोगे कि संतान नहीं होगी, लेकिन यही अनटेनेंटेड ग्रह अगर 5म का सबलाड हो गया तो बिना बताए संतान देगा, मतलब कोई भी संकेत नहीं है फिर भी संतान देगा। 6ठे का सबलाड हो गया, नौकरी के कोई भाव 6ठे भाव सबलाड में नहीं है, लेकिन नौकरी मिलेगी क्योंकि अनटेनेंटेड ग्रह उसका सबलाड हो। तो ये विस्तृत मामला है मित्रों। आज हम यही बताएंगे कि द्वितीय भाव का सबलाड मंगल है, जिसमें स्वयं के द्वारा पहले से ही 7, 2, 11 उसके नक्षत्र में है, लेकिन ज्यों ही वो द्वितीय भाव का सबलाड हुआ, उपनिषद स्वामी हुआ, त्यों ही उसने उसके फल को दुगना किया। और आज ये जातक कई बार इसमें हमने दिया है इसकी कुंडली को, जब से मंगल की महादशा आई, कब देता है अब हम अपनी दशा में विशेष कर, तो मंगल की महादशा इसकी आई है 12/10/2025 से जो 12/10/2032 तक रही है। 12/10/25 के बाद इसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन, प्रगति आया। इसने जमीन खरीदा और मित्रों ने सहयोग किया। मित्रों ने क्यों सहयोग किया? 11वां भाव मित्र का है, मित्रों ने सहयोग किया। और अभी तो 6 महीना बीता है 12/10/25 के बाद। पहले वाली हम इसके बारे में किसी मामले में हम दे रहे थे प्रेडिक्शन या वीडियो दिए हैं, तब भी हमने कहा था 12 अक्टूबर के बाद इसका भाग्योदय होगा। और आज वो स्थिति आ गई है कि यह उत्तरोत्तर या दिनों दिन प्रगति कर रहा है और 12/10/22 से 12/10/32 के अंदर ये जिस पद पर है उसमें काफ़ी प्रगति करेगा। है तो ये इंटर कॉलेज में लेक्चरर, PhD भी है, सारी डिग्री है, लेकिन इसी बीच इसकी प्रमोशन भी होगा, प्रगति भी होगा, पैसा भी कमाएगा, नेम फेम सब पाएगा। तो अनटेनेंटेड ग्रह का प्रभाव है कि द्वितीय का सबलाड वो बन गया है। जिन भी भावों का सबलाड बनेगा सबको फायदा पहुंचाएगा। केवल मंगल ही नहीं, चाहे शुक्र है चाहे शनि है, इस कुंडली में जिन भावों का सबलाड बना है ये ग्रह बनेंगे, उस भाव के फल को दुगना कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप टेनेंटेड अनटेनेंटेड के रहस्य को, सूत्र को समझ गए तो कुंडली में जो छिपा हुआ गूढ़ फल है, जो हिडन है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी आप खोल करके एक विशेषज्ञ ज्योतिषी बन जाओगे और आपकी वाणी जो होगे उसमें काफ़ी बल आएगा, फल एकदम सटीक होगा। तो इस नाते अनटेनेंटेड ग्रहों पर और कुछ अन्य नियम भी हैं, अभी उसमें बातें नहीं हुई हैं, इसी कुंडली के माध्यम से सारे कई वीडियो बना करके उसको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी तो ये द्वितीय भाव का दिया है, अभी हम देखेंगे कि तीनों ग्रह किन किन भावों के सबलाड हैं और कैसे फल दे रहे हैं, कैसे प्रगति करते हैं। तो मित्रों, आशा है मैंने जो समझाया इसको आप समझ गए हैं। वीडियो लंबा न हो, इन नाते आज का शीर्षक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 4 दिन बाद। 3 दिन के बजाय 4 दिन कर दिया हूँ, वीडियो 4 दिन पर देता हूँ, 4 दिन बाद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।